तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में हम यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आज हम देखेंगे। इसी वीडियो में आपको 2018, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। 2018 से 24 तक के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आए हैं अभी तक यूपी डीएलएड बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया में, वो आज इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। जैसे कि यूपी डीएलएड का एग्ज़ाम होने वाला है। यूपी डीएलएड में बीटीसी, जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 40 में से 15 बहुविकल्पीय रहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, पढ़िएगा अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं अभी हम। पहला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वो है क्या है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सामान्य बुद्धि। दूसरा प्रश्न, बच्चे के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्षों के लिए लागू है? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 7 से 13 वर्ष या ऑप्शन सी 5 से 11 वर्ष या ऑप्शन डी 6 से 12 वर्ष? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी विकासीय विधि या ऑप्शन डी सांख्यिकीय विधि? तो कौन सी सर्वाधिक अच्छी विधि है? आंसर बताइए इसका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विकासीय विधि। विकासीय विधि। अगला प्रश्न, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए स्थान संबंधी बुद्धि, ऑप्शन बी भावात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या ऑप्शन डी भाषात्मक बुद्धि? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी भावात्मक बुद्धि। चलिए अगला प्रश्न, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी कितनी होगी? ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 120 या ऑप्शन डी 100? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 125। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा? ऑप्शन ए बी.एन. झा, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी डेविस या ऑप्शन डी वुडवर्थ? तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्किनर। अगला प्रश्न, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन ए 3 वर्ष में, ऑप्शन बी 4 वर्ष में, ऑप्शन सी 5 वर्ष में या ऑप्शन डी 6 वर्ष में? हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 वर्ष में। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? एलेक्या क्या है? एलेक्या है क्या है? एलेक्या ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन बी लिखने की अक्षमता, ऑप्शन सी सीखने की अक्षमता, ऑप्शन डी सुनने की अक्षमता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता को एलेक्या कहते हैं। चलो क्वेश्चन 9, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 0 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष या ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष।
आप सभी ये सारे जितने भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, ये सारे प्रश्न ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये 18 से 24 तक के जितने भी एग्ज़ाम पेपर आए हैं, उन सब के 15-15 क्वेश्चन हम यहाँ लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन ए 150 दिन, ऑप्शन बी 280 दिन, ऑप्शन सी 390 दिन या ऑप्शन डी 460 दिन। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 280 दिन। 280 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी स्टेनले हॉल या ऑप्शन डी जेम्स सली। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी। ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बालक का विकास होता है, बालक का विकास कैसे होता है? ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर, ऑप्शन बी पैर से सिर की ओर या ऑप्शन सी दोनों ओर से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर। बालक का विकास सिर से शुरू होता है पैर की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 13। विकास के संबंध में गलत कथन है। ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन बी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी दिशा सिर से पैर की ओर या ऑप्शन डी वर्तुलाकार गति। विकास के संबंध में 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य की ओर। सही आंसर इसका है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भाधान काल की अवस्था इसमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी डिंब, ऑप्शन सी बीजाकरण, ऑप्शन डी भ्रूणावस्था। गर्भकाल की अवस्था नहीं है, इसमें से कौन सी है? चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शैशवावस्था। शैशवावस्था गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मन तथा शरीर का विकास, ऑप्शन बी शरीर तथा हड्डियों का विकास, ऑप्शन सी शरीर तथा हृदय का विकास या ऑप्शन डी आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मन तथा शरीर का विकास। मन तथा शरीर का विकास। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? ऑप्शन ए पैर का, ऑप्शन बी सिर का, ऑप्शन सी धड़ का या ऑप्शन डी सभी का। गर्भ में सबसे पहले किसका निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है सबसे पहले निर्माण होता है सिर का। ऑप्शन बी सिर इसका सही आंसर है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 230, ऑप्शन सी 270, ऑप्शन डी 320। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 270। आगे देखते हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन दिए गए हैं किस माह में बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 8 माह, ऑप्शन सी 9 माह या ऑप्शन डी 3 माह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन
डी 3 माह। 3 माह में बालक अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हैं। बालक के जन्म के समय शिशु की मस्तिष्क का भार होता है। जब बालक का जन्म होता है तो शिशु जो तो उसके मस्तिष्क का कितना भार होता है? ऑप्शन ए 300 ग्राम, ऑप्शन बी 350 ग्राम, ऑप्शन सी 400 ग्राम या ऑप्शन डी 450 ग्राम। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 300 ग्राम। 300 ग्राम शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। चलो, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, ऑप्शन बी किशोरावस्था में, ऑप्शन सी बाल्यावस्था में या ऑप्शन डी शैशव व किशोरावस्था में। कौन सी अवस्था में कल्पना जगत में विचरण होता है? तो इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शैशव व किशोरावस्था में कल्पना जगत में विचरण होता है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। कितने वर्ष में बालक रंगों को पहचानना शुरू कर देता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष या ऑप्शन डी 4 वर्ष। कितने वर्ष में मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है? तो इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे वाक्य को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था या ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। सही आंसर है ऑप्शन ए शैशवावस्था। आगे देखते हैं। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी ध्वनि या ऑप्शन डी भोजन। किस घटना की ओर बालक सबसे पहले आकर्षित होना शुरू होता है? प्रकाश। ऑप्शन ए प्रकाश इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। बालक की जिज्ञासा को क्या जानना चाहिए? बालक की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए दमन करना चाहिए, ऑप्शन बी शांत करना चाहिए, ऑप्शन सी उत्तेजित करना चाहिए या ऑप्शन डी सक्रिय करना चाहिए। क्या करना चाहिए बताइए जल्दी। चलिए, शांत करना चाहिए। बालक की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1887 में, ऑप्शन सी 1879 में, ऑप्शन डी 1590 में। सही आंसर है ऑप्शन ए 1930 में। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता, वह निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए रुचियाँ, ऑप्शन बी आवश्यकताएं, ऑप्शन सी असुरक्षा या ऑप्शन डी अभिवृत्ति। सही आंसर है ऑप्शन सी असुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 27। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? ऑप्शन ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, ऑप्शन सी आधार युक्त आत्मचेतन अवस्था या ऑप्शन डी स्वकेंद्रित अवस्था। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण में से कौन सी अवस्था संबंधित है? ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। आगे देखते हैं। विकास व्यक्ति की नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हरलॉक, ऑप्शन बी जेम्स ट्रेवर, ऑप्शन सी मैकडूगल, ऑप्शन डी मुनरो।
सही ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन ए हरलॉक। चलिए आगे देखते हैं। किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसके उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए जॉन एंड सिम्पसन, ऑप्शन बी गैसल, ऑप्शन सी स्टैनली हॉल या ऑप्शन डी गिटफ्रे। सही आंसर है ऑप्शन सी स्टैनली हॉल। क्वेश्चन नंबर 30। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा देने वाले कौन है? ऑप्शन ए हैडो रिपोर्ट, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी फ्रेडरिक ट्रेसी या ऑप्शन डी E.L. पील। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जीन पियाजे। आगे बढ़ते हैं। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, ऑप्शन बी तर्क एवं निर्णय, ऑप्शन सी स्मृति का विकास, ऑप्शन डी अवबोध की क्षमता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई मानसिक विकास से संबंध नहीं है। आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद या प्रौढ़ावस्था में। कौन सी अवस्था में मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है? इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में सबसे कम हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? किशोरावस्था जब आती है तो बालक में सबसे ज़्यादा समस्या उसको क्या झेलनी पड़ती है? ऑप्शन ए वजन बढ़ने की, ऑप्शन बी शिक्षा की, ऑप्शन सी समायोजन की, ऑप्शन डी अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी समायोजन की। सबसे प्रमुख समस्या समायोजन। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? ए स्किनर का, बी स्टैनली हॉल का, सी E.A. किलपैट्रिक का या डी थॉर्नडाइक का। ये किसका कथन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी स्टैनली हॉल का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 5। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए 4। आगे देखते हैं। 36 नंबर। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? ऑप्शन ए 18 माह से 3 वर्ष, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, ऑप्शन सी 6 से 12 वर्ष तक या ऑप्शन डी किशोरावस्था। सही आंसर है ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष की अवस्था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन ए परिवार का वातावरण, ऑप्शन बी धार्मिक वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति या ऑप्शन डी परिवार की आर्थिक स्थिति। सही आंसर देखते हैं क्या है? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन सा नहीं है? धार्मिक वातावरण। धार्मिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 38। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? ऑप्शन ए कोहलबर्ग, ऑप्शन बी एरिक्सन, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी पावलोव। सही आंसर है ऑप्शन ए कोहलबर्ग। आगे देखते हैं। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग
चूहों पर किसने किया? ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन, ऑप्शन बी मैकडूगल, ऑप्शन सी मेंडल या ऑप्शन डी पोवलॉव ने। तो इसका सही आंसर है मेंडल ने, ऑप्शन सी मेंडल। 40 नंबर, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए खुश मिजाज, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी आसानी से चिढ़ने वाला, ऑप्शन डी ऊर्जा का उच्च स्तर। मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन सी आसानी से चिढ़ने वाला सही आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 41, किशोरावस्था प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए 10 वर्ष की आयु से, ऑप्शन बी 16 वर्ष की आयु से, ऑप्शन सी 12 वर्ष की आयु से, ऑप्शन डी 18 वर्ष की आयु से। तो सही आंसर है 12 वर्ष की आयु से, ऑप्शन सी 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था प्रारंभ होती है। पूर्णतः प्रक्रियाशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? ऑप्शन ए कार्ल रोजर्स, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी फ्रांसिस गाल्टन या ऑप्शन डी इवान पावलॉव। सही आंसर है ऑप्शन ए कार्ल रोजर्स। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी फेंस्टिंगर, ऑप्शन सी एरिक्सन, ऑप्शन डी बेलॉक। तो ये आंसर है ऑप्शन ए पियाजे। आगे देखते हैं। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? ऑप्शन ए पराहम केंद्रीयता, ऑप्शन बी केंद्रीयता, ऑप्शन सी सजीव चिंतन, ऑप्शन डी वस्तु स्थैर्य। सही आंसर है ऑप्शन सी सजीव चिंतन। 45 नंबर, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ऑप्शन ए बी एफ स्किनर, ऑप्शन बी अल्बर्ट बंडुरा, ऑप्शन सी नॉम चॉम्स्की, ऑप्शन डी ई सी टॉलमैन। तो इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी नॉम चॉम्स्की। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? ऑप्शन ए मुखिए, ऑप्शन बी गुदिये, ऑप्शन सी लैंगिक या ऑप्शन डी प्रसुप्ति। तो सही आंसर इसका देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लैंगिक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? ऑप्शन ए अंक गणितीय, ऑप्शन बी सादृश्यता समानता, ऑप्शन सी शाब्दिक तर्क या ऑप्शन डी चित्रपूर्ति। सही आंसर है ऑप्शन डी चित्रपूर्ति। आगे बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक, ऑप्शन बी व्यवहारात्मक, ऑप्शन सी क्रांतिक अवस्था समूह या ऑप्शन डी संज्ञानात्मक। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक। आगे बढ़ते हैं। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेक्ट किसने लिखी है? ऑप्शन ए प्रियर, ऑप्शन बी शिन, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी स्टर्न। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो किसने लिखी है बताइए आप। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी डार्विन। चलो आगे बढ़ते हैं। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ? ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी मानक या डी उपरोक्त सभी। मानकीकृत परीक्षण का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी। वैधता, मानक, विश्वसनीयता।
बच्चे का विकास, किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? ऑप्शन ए मानसिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी संवेगात्मक या ऑप्शन डी ये सभी। विद्यालय में बच्चे का विकास किस प्रकार शिक्षक पर प्रभावित होता है? तो ऑप्शन डी ये सभी, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी फॉर्म या ऑप्शन डी एरिक्सन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी एरिक्सन। आगे बढ़ते हैं। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। बालक के भाषा विकास में जो सबसे ज़्यादा योगदान देती है वो कौन सी संस्था है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी जनसंचार माध्यम या ऑप्शन डी पत्र पत्रिकाएं। सही आंसर क्या है? ए परिवार। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शरीर तथा मन संबंधी। जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय क्या होना चाहिए? सही आंसर क्या है इसका? शरीर तथा मन संबंधी। ऑप्शन डी शरीर तथा मन संबंधी। आगे देखते हैं। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वो प्रक्रिया है। ऑप्शन ए सामाजिकरण, ऑप्शन बी भाषा विकास, ऑप्शन सी व्यक्तित्व मूल्य या ऑप्शन डी सामाजिक परिपक्वता। ऑप्शन ए सामाजिकरण। सही आंसर है ऑप्शन ए सामाजिकरण। आगे देखते हैं। विकास प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए गर्भावस्था से, ऑप्शन बी शैशवावस्था से, ऑप्शन सी किशोरावस्था से या ऑप्शन डी बाल्यावस्था से। विकास कब प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गर्भावस्था। गर्भावस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है बालक का। आगे बढ़ते हैं। सीखना है एक जटिल, सीखना कौन सी एक जटिल है? मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया या नैतिक प्रक्रिया? सीखना है एक जटिल कौन सी प्रक्रिया है? इसमें से सही आंसर इसका क्या है? मानसिक प्रक्रिया इसका सही आंसर है। सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु का भार होता है। ऑप्शन ए 6 पाउंड, ऑप्शन बी 7 पाउंड, ऑप्शन सी 8 पाउंड या ऑप्शन डी 9 पाउंड। नवजात शिशु का कितना भार होता है? तो नवजात शिशु का जो भार है वो होता है 7 पाउंड का। सही आंसर है ऑप्शन बी 7 पाउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन ए लिखना, ऑप्शन बी फुदकना, ऑप्शन सी चढ़ना या ऑप्शन डी दौड़ना। सूक्ष्म गति का कौशल उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए लिखना। लिखना एक कौशल उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ऑप्शन ए मेरा परिवार, ऑप्शन बी मेरे प्रिय मित्र, ऑप्शन सी मेरा विद्यालय या ऑप्शन डी मेरा पड़ोस। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए मेरा परिवार। परिवार से बच्चे तो आज के लिए इतना ही है। तो अगर ये सारे प्रश्न आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप ज़रूर अपनी परीक्षा में सफल होंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा।